हेलो स्टूडेंट्स। दिवाली और छठ पूजा खत्म हो चुका है। ठीक है, प्री बोर्ड शुरू होने वाला है। तो दिवाली के बाद से लेके और अब होली तक, ठीक है, हम दोनों को मेहनत करना होगा, ठीक है, ताकि प्री बोर्ड में अच्छा आ सके। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसको हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। ठीक है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम का अगर मैं आपको एसेंस बताऊं तो बस एक ही है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको आप सिंप्लीफाइड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख दो। जैसे ये पहला क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं तो एक 2 डिजिट नंबर है। तो जैसे आपको 2 डिजिट नंबर कहा ना, तो आप ऐसे लिखो ओरिजिनल नंबर इज नथिंग बट 10x प्लस वाई। ठीक है, जिसमें इसका डिजिट क्या है, x एंड y। और सेकंड कंडीशन क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 8, दैट मींस x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर, दैट मींस हमारा ओरिजिनल नंबर ये था तो आप ऐड कर दो 10x प्लस वाई प्लस 18। जब हम ऐड करते हैं तो डिजिट जो है वो रिवर्स हो जाता है, दैट मींस इट बिकम्स 10y प्लस x। अब क्या है, सिंपल कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। सो 18 को आप इधर रहने दो, इन सारे टर्म को आप उधर ले जाओ, तो इट विल बी व्हाट 9y माइनस x, यहां से ये कट गया 2। सो वी हैव y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल। ठीक है, आप जैसे चाहें उसको वैसे सॉल्व करें। तो हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स ले लेंगे और फिर इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या लगाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट। याद रखिएगा सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है तो मिडिल टर्म स्प्लिट का। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन, x प्लस 4 माइनस 2 x प्लस 4 is equal to 0. Therefore we have x minus 2 bracket x plus 4 is equal to 0. So we have x is equal to 2 and minus 4. ठीक है, तो सारा का सारा क्या है, हम लोग पॉजिटिव में ले रहे हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो गया 2, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई है, सो इट विल बी 20 प्लस 4 दैट इज नथिंग बट 24। अब अगर मान लीजिए कि आपको चेक करना हो कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो इसमें आप कुछ मत करो, 18 को ऐड करो। 24 प्लस 18 कितना होता है, 8 4 12, हाथ से बच गया 42। तो क्या हम कह सकते हैं ना, हमें दिख रहा है ना कि 24 का रिवर्स क्या होता है 42। तो हमारा ये जो गिवन कंडीशन था वो सेटिस्फाई हो गया। क्लियर है, सिंपल एक्सप्रेशन था उसको हम लोगों ने सिंपल स्टेटमेंट था उसको हम लोगों ने सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डाला है और फिर कैलकुलेट किए हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जान है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8। तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या मान लेते हैं, x बाई वाई। ठीक है, पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि इन दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या है डियर 8 है। ठीक है, ये हमने पहला कंडीशन कर दिया। ये 1/5 नहीं है, ये 1/15 है। जब मैं लिखूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आप ऐड कर दो x प्लस 1 वाई प्लस 1। सो जो हमारा फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सी स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 1/15। द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 1/15। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था x बाई वाई, और जैसे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 को ऐड किया तो ये ओरिजिनल फ्रैक्शन से क्या हो गया 1/15 जो है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, सो द इक्वेशन विल लुक लाइक दिस, माइनस x बाई वाई इज इक्वल टू 1/15। हमेशा याद रखिएगा दो वेरिएबल है तो हमारा दो इक्वेशन आना चाहिए। ठीक है, अब ये आराम से सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से, इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, सॉल्व हो जाएगा, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। हाँ, एज का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको हम लोग जो है वो बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। 5 years ago women's age was the square of the sun। से कुछ मत करिए, यहां पर लिखिए वुमेन, यहां पे लिखिए सन। इसके प्रेजेंट एज को हमने x माना और इसके प्रेजेंट एज को हमने y माना। ठीक है, एक बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी एज का सवाल हो तो प्रेजेंट एज को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करिएगा। ठीक है,
तो क्या कह रहा है 5 years ago, तो सीधी सी बात है अगर वुमेन 5 साल पीछे जाएगी तो सन भी 5 साल पीछे जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा ही जाएगा। वुमेन्स एज वॉज स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज, यानी x माइनस वाई ये इसके स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो पहला एक्सप्रेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है 10 ईयर हेंस, तो वापस से प्रेजेंट एज पे हम लोग चलते हैं। 10 ईयर हेंस यानी x प्लस 10 विल बी ट्वाइस ऑफ हर सन से, तो सीधी सी बात है कि सन का भी 10 साल बढ़ेगा और अब वो अपने बेटे की उम्र से जो है वो कितना हो जा रही है, ट्वाइस। ओके, टू इक्वेशंस टू वेरिएबल। सो अगेन x इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा 2y प्लस 20 माइनस 10, और x की जगह पे हम इस एक्सप्रेशन को भर सकते हैं। सो वी हैव y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 minus 10, that is nothing but 10 only. So it will be nothing but 10. अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग सारा इस साइड ले आएंगे। So we have y square, ये आएगा कितना हो जाएगा माइनस 12y, ये 25 प्लस 5 30, 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। अब फिर से आप कर लीजिए मिडिल टर्म स्प्लिट, तो मैं यहां कर रहा हूं। सो वी विल हैव y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 2y plus 20 is equal to 0. Take y common, we have y minus 10 minus 2 common, y minus 10 is equal to 0. So we have y is equal to 10 और y is equal to 2. See, अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हम y is equal to 2 के वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे। रीजन क्या है कि जब मैं y में से 5 साल घटाता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एज निगेटिव में चला जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये रीजन आपको जो है वो स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। सो वी आर टेकिंग y इज इक्वल टू 10। तो एक बार जब y इज इक्वल टू आपका 10 आ गया है तो आप इस इक्वेशन में भर के क्या करो x निकाल लो। सो x विल बी व्हाट 2y, मतलब कितना हो जाएगा 20 प्लस 10, दैट इज नथिंग बट 30, ठीक है। तो हमने जो है वो प्रेजेंट एज वुमेन का निकाल लिया 30 और सन का निकाल लिया 10, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, प्रेजेंट एज वाले सवाल में कभी भी प्रेजेंट एज को डिस्टर्ब मत करिएगा, ठीक है। स्कूल में या बुक में क्या बोला जाता है कि आप लोग एक ही टर्म में लेके बना देते हैं, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। देखिए एक बार इक्वेशन फ्रेम हो गया तो आप आराम से इसको बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए सेम एज का सवाल आया है और हम लोग फिर उसी पैटर्न पे बात करेंगे। अब क्या है, फादर एंड सन है, तो इसका प्रेजेंटेज x मान लेते हैं और इसका प्रेजेंटेज y मान लेते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 45, दैट मींस x प्लस y इज इक्वल टू 45। ये मेरा हो गया पहला इक्वेशन। 5 years ago, दैट मींस x माइनस 5, तो इधर भी जाएगा क्या y माइनस 5। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वॉज 34, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है डियर 34 के बराबर है। टू इक्वेशंस टू वेरिएबल, चलिए सॉल्व करते हैं। सो वी हैव xy minus 5x minus 5y plus 25 is equal to 34. So we have xy minus 5x minus 5y is equal to 9, ठीक है। अब आप किसी एक वेरिएबल को इसमें लाके सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x बराबर लिख सकते हैं ना 45 माइनस y, अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। सो वी हैव y 45 माइनस y माइनस x, y हमने रिप्लेस किया है ना, x हमने रिप्लेस किया है, तो x की जगह पे 45 माइनस वाई माइनस 5y इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो इट विल बी 45y माइनस वाई स्क्वायर, 45 इंटू 5 25 25, 2 5 चौका 20 और 2 22, 225 प्लस 5y माइनस 5y इज इक्वल टू 9। देखिए यहां से ये कट गया, ठीक है। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन सारा हम उधर ले जाते हैं। सो इट विल बी वाई स्क्वायर माइनस 45y, और ये उधर जाके कितना हो जाएगा 9.14, यहाँ से बच जाए 2 1 3, 234 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट जो है वो लगाना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए इसको हम लोग छोटे पार्ट में तोड़ देंगे, 2 11 दूनी 22 और 7, ठीक है। फिर ये जाएगा 3 से गया 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। 3 दूनी 6, हाँ मिल गया 39 एंड 6। सो वी हैव y स्क्वायर माइनस 39y माइनस 6y प्लस 234 इज इक्वल टू 0।
टेक y कॉमन, y माइनस 39 माइनस 6 ब्रैकेट y minus 39 is equal to 0. So we have y is equal to 39 and y is equal to 6. ठीक है, तो हमारे सन का एज क्या हो सकता है, इधर 39 या फिर सन का एज जो है वो 6 हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लोग किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इज इक्वल टू 6 को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 39 ईयर्स। ठीक है, सो फादर की एज हो गई कितनी, 39 ईयर्स, और सन की एज हो गई कितनी, 6 ईयर्स। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ये सवाल उठ सकता है कि हमने 39 को क्यों नहीं लिया। लॉजिकली अगर मान लीजिए कि हमने सन के एज को 39 लिया तो फादर का एज कितना हो जाएगा, 6 ईयर्स। ऐसा हो सकता है क्या कि फादर जो है वो सन से छोटा हो। ठीक है, भारत में तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्लियर है। बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि प्रेजेंट एज को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करिए, जितना नंबर ऑफ पर्सन हो उतना वेरिएबल लेके चलिए, कैलकुलेशन इजी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आया है आपका रिलेटिव स्पीड स्ट्रीम वाला, उसको हम लोग समझते हैं। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर दी हुई, दैट मींस v हमारा दिया हुआ है कितना, 15 kmph। ओके, इन स्टिल वाटर एंड गोज 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 5 आवर्स। तो हमारा टोटल टाइम दिया हुआ है 5, सो 36। जब अप स्ट्रीम जाता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है डियर, v माइनस यू, और जब डाउन स्ट्रीम आता है तो क्या होता है, v प्लस यू। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो 5/36 इज इक्वल टू 1/v, तो दिया हुआ है 15 माइनस यू प्लस 1/15 प्लस यू। ठीक है, अब यहां पर है आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन, एलसीएम ले लीजिए आप। सो वी हैव 15 माइनस यू ब्रैकेट 15 प्लस यू, तो इधर क्या हो जाएगा, 15 प्लस यू प्लस 15 माइनस यू, यू से यू कट गया। ठीक है, तो ये हो गया 30। सो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, 5/36 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई, ये इसमें चला गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज नथिंग बट 225 माइनस यू स्क्वायर। 5 से कटा 6, सो वी विल हैव माइनस यू स्क्वायर प्लस 225 इज इक्वल टू 36 इंटू 6, दैट इज नथिंग बट 216। ठीक है, तो u स्क्वायर इज नथिंग बट कितना हो जाएगा, 9 6 15 9, so u will be nothing but plus minus 3, but since it is a speed so we are taking it as positive, so u is nothing but 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपको स्ट्रीम का स्पीड निकालना था, कोई दिक्कत है इसमें? सिर्फ आपको इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब ऊपर जाता है तो रिलेटिव स्पीड माइनस होता है, और जब डाउन स्ट्रीम जाता है तो रिलेटिव स्पीड प्लस होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, टाइम एंड वर्क का सवाल है, बहुत ही इजी है। ठीक है, देखिए, A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज एंड B कैन डू इन x प्लस 16 डेज। तो दोनों जब साथ काम करता है तो कितना लगता है, तो हमें पता है कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे कि x डेज जब वो काम करता है तो 1 यूनिट वर्क कंप्लीट होता है, तो 1 डे में काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 1/x, ये आपको पता होगा। सिमिलरली ये A का पार्ट हो गया, उसी तरह B में अगर हम लोग निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 16। ओके, अब ये दोनों मिलके उसी काम को कितने में करते हैं, 15 डेज में। तो अगर दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15। बस लीनियर इक्वेशन में सॉल्व कर लीजिए, 1/x प्लस 1/x प्लस 16 इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, टेक एलसीएम, वी हैव x प्लस 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 16 प्लस x इज इक्वल टू 1/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, सो वी हैव 2x प्लस 16 इंटू 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16x। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 30x प्लस 16 इंटू 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16x। सबको एक साइड ले जाइए, सो एक्स स्क्वायर इसमें से वो चला जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 14x माइनस 15 छक 90, 9 15 एकम 15, 240 इज इक्वल टू 0। अब आप फिर से चले आइए वापस से किस पे, मिडिल टर्म स्प्लिट पे हम लोग चले आएंगे। ठीक है, सो 240, 2 से कटा 120, 2 से कटा 60, 2 से कटा 30, 2 से कटा 15 और 3 से कटा 5। ठीक है, सो 5 दूनी 10, 10 तिहाई 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30 और 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30 नहीं,
5 3 15, हाँ 24 और 10, ठीक है। सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव x माइनस 24 प्लस 10 ब्रैकेट x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो x विल बी माइनस 10 और x विल बी 24। बताइए नंबर ऑफ डेज कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे और हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 24 आ गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ वही वाला है फिर से। अब ये टाइम एंड वर्क में जो है वो फिलिंग वाली पार्ट आ गई है, ठीक है। 1 पाइप कैन फिल अ कास्टन इन 3 आवर लेस देन दी अदर। तो मान लेते हैं कि हमारा ए है और बी है, ठीक है। ए अगर x आवर्स में फिल करता है तो बी जो है वो कितने में करेगा, x माइनस 3। और दोनों टुगेदर साथ में जो है वो 6 आवर्स 40 मिनट में करता है। सेम पैटर्न पे है। सो 1/x प्लस 1/x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/6 आवर्स 40 मिनट को आप पहले आवर में बदल लो। तो 640/60 कटा 2, ये 3, सो 6 3 18, 20/3। सो इट विल बी 20 नीचे हो जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। सेम कैलकुलेशन है, एलसीएम ले लो आप। x minus 3, we have x minus 3 plus x is equal to 3/20. Therefore, we have 2x minus 3 into 20 is equal to 3x bracket x minus 3. मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। So 20 दूनी 40x minus 60 is equal to 3x square minus 9x. सबको एक साइड ले जाइए। 3x square minus 49x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब फिर वही मिडिल टर्म स्प्लिट। तो 6 3 18, 180, 2 से गया 90, 2 से गया 45। तो 45 और 4 हमें लेना पड़ेगा। सो वी हैव 3x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 4x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। टेक 3x कॉमन, वी हैव x माइनस 15, टेक माइनस 4 कॉमन, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। So x will be what, 4/3 और x will be what, 15, ठीक है। क्लियर है? अब हम लोग इसको क्यों डिस्कार्ड करेंगे? रीजन ये है कि अगर हम लोग x का वैल्यू 4/3 लेते हैं तो इसमें से जैसे हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे टू फाइंड द टाइम फॉर b, इट विल गो इन नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम लोग इस वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15। क्लियर है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, पहले आप एक फिगर बना लीजिए छोटा सा। राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अपोजिट की हाइपोटेनियस, और इसको मैं थीटा लेता हूं तो ये परपेंडिकुलर और ये हो जाता है मेरा बेस, ठीक है। दी हाइपोटेनियस इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी बेस एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी शॉर्टर साइड। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, शॉर्टर साइड, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो हाइपोटेनियस मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस 4, और बेस से वो हाइपोटेनियस 2 सेंटीमीटर लॉन्गर है, यानी हमारा बेस जो है वो क्या है, हाइपोटेनियस से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है। सो इट विल बी नथिंग बट x प्लस 2। अब हमें फाइंड आउट करना है तीनों साइड। तो सीधी सी बात है, पाइथागोरस लगा लीजिए। दैट इज नथिंग बट हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। सो a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4x, ठीक है। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, सबको एक साथ ले आइए आप। सो इट विल बी व्हाट, x स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों का काम हो गया, इसका भी काम हो गया, और ये इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट। सो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। टेक x कॉमन, x minus 6 plus 2 bracket x minus 6 is equal to 0. Therefore, we have x is equal to minus 2 and x is equal to 6. ठीक है, since it is a length, so it cannot be negative. So हमारे लिए x का वैल्यू कितना आ गया, 6, इसका वैल्यू आ गया 8 और इसका वैल्यू हो जाएगा 10। ये तो सिंपल था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। हाँ, एक शॉपकीपर है, ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक शॉपकीपर है जो एक सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स खरीदता है फॉर रुपीज, दिस इज व्हाट, रुपीज 960, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बुक वाज 8 लेस देन, यानी रुपीज 8 लेस देन द नंबर ऑफ बुक्स, देन ही कुड हैव परचेज 4 बुक्स। अच्छा, ये कहने का क्या मतलब है कि देखिए, वो 960 रुपए लेके मार्केट में जाता है, ठीक है। अगर किताब का दाम 8 रुपए कम होता
उसके लिस्टेड वैल्यू से, तो उसको 4 किताब ज्यादा मिल जाता। तो हमारे पास क्या कांस्टेंट है, 960 कांस्टेंट है, ठीक है। सो 960 divided by x minus 4, I am assuming the original cost of the book as x, minus 960 by x will be equal to 4। आप ऐसा समझो कि वो टॉफी लेने निकलते हो ना, कि पहले मान लो कि आपको एक टॉफी का दाम 10 रुपए था, ठीक है, और आपके पास कितने थे, 100 रुपए थे, तो आपको कितना मिलता, 10 मिलता। लेकिन अचानक से अगर टॉफी का दाम 5 हो जाए तो आपको उसी 100 रुपए में कितना मिल जाएगा, 20, तो आपका डिफरेंस कितना हुआ, 10 चॉकलेट आपको ज्यादा मिला। उसी तरह से हमने ये कॉन्सेप्ट पे लिया है। नाउ यू टेक एलसीएम, x ब्रैकेट x माइनस 4, 960 कॉमन लेके फिर हम उधर ले जाके इसको डिवाइड कर देंगे कैलकुलेशन आसान करने के लिए। So it will be x minus 4 is equal to this one. Okay, so it will be x minus x plus 4 और नीचे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x, 4 से काट दीजिए, so it will be 1/240, ठीक है। यहाँ से ये कट गया, 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 960 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सबको एक साइड लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 960 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें फिर क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट फिर से कर देना होगा, ठीक है। सो 960 2, 480 2, 240 2, 120 2, 60, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नहीं 2 30, रुक जाइए चेक करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, नहीं, फिर 2 से गया ये 15, फिर 3 5, ठीक है। सो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 15 दूनी 30 ले लो, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अटक रहा है। यहाँ पे 8 लेस है, तो मैंने यहाँ पे 4 ले लिया। चलिए इसको फिर से बनाना होगा। ओके, सी उसी क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देखने में इशू हो गया था। सो इट विल बी 960 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 माइनस 960 डिवाइडेड बाई x विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। नाउ यू टेक एलसीएम, x माइनस 8, इट विल बी x माइनस 8 इज इक्वल टू 4 बाई 960। तो यहाँ से ये कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल हैव 8 इंटू 240 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ स्पेस कंस्टेंट को लेके, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन आ चुका है। चलिए, तो सबको हम लोग एक साइड ले जाएंगे। सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 0, 8 चौका 32, 3 8 दूनी 16, 16 3 19, 1920 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। सो 1920, 2 से कटा 9, 9 दूनी 18, 960, 2 से कटा कितना 480, 2 से कटा 240, 2 से कटा 120, 2 से कटा 60, लेट मी चेक, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 नहीं जाएगा, 2 से कटा 30, 3 दूनी 6, 6 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ये भी नहीं जा रहा, 2 15 3 5, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अच्छा 48, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 5 दूनी 10, 10 दूनी हाफ, ठीक है। सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 40x माइनस 1920 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 48 प्लस 40 ब्रैकेट x minus 48 is equal to 0. So we'll have x is equal to 48 and x is equal to minus 40. तो कॉस्ट कभी निगेटिव में नहीं हो सकता है, तो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो गया, 48 रुपीज, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत? वो पहले में थोड़ा सा जो है वो मैंने ये 8 देखा नहीं था, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 480 रुपए को, ये रुपीज है, 480 रुपए को हमने जो है वो एक्स चिल्ड्रंस में बांटा है। अगर 20 बच्चे ज्यादा होते तो हर इंसान को कितना मिलता, 12 रुपए कम मिल जाते, ठीक है। तो देखिए उसी तरह का सवाल है, तो 480 और अगर बाई एक्स माइनस 480, अगर 20 बच्चे ज्यादा होते तो कितना हो जाता, x प्लस 20, तो हर इंसान को कितना मिलता, 12 कम मिलता, ठीक है।
वही सेम लॉजिक पे है, टेक एलसीएम, वी हैव x ब्रैकेट x प्लस 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/480, 12 चौका 48, सो 1/40। ठीक है, अब यहाँ पर आप ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो x प्लस 20 माइनस एक्स, यहाँ से ये कट गया, फिर हम लोग क्या कर देंगे 4 दूनी 800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20x। ठीक है, अब फिर से हमें उसी तरह मिडिल टर्म स्प्लिट का सहारा लेना पड़ेगा। 800 इज इक्वल टू 0, टेक, सो 800 2 से कटा 400, 2 से कटा 200, 2 से कटा 100, 2 से कटा 50, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 नहीं, 2 से कटा 25, 5 से कटा 5। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। ठीक है, so we have x square plus 40x minus 20x minus 800 is equal to 0, so we have x plus 40 minus 20 हमने लिया तो क्या हो जाएगा x plus 40 is equal to 0, therefore we have x is equal to 20 and x is equal to minus 40। बच्चे कभी निगेटिव में नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमारा इस वैल्यू को हम लोग डिस्कार्ड करेंगे और हमारे पास x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। क्लियर है? सेम तरह का सवाल था जैसा हमने पीछे बनाया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, ये तो खास करके लड़कों के साथ होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जब बिल देने की बारी आती है तो जब नंबर ऑफ पर्सन अगर ज्यादा हो तो पर हेड बिल जो है वो कम देना पड़ता है। ठीक है, वैसे अगर लड़कों का ग्रुप रियलिटी में जाता है ना, तो मान लो 10 लड़के हैं तो बिल पेमेंट करने वाले हार्डली 1 या 2 होंगे, बाकी 8 ऐसे खाते हैं। तो लड़कों में ये चलता है। The hotel bill for a number of people for a overnight stay was 14,400। अगर 4 आदमी ज्यादा होता तो पर हेड जो है वो कितना बिल रिड्यूस हो जाता है 600। ठीक है, so it will be what same pattern 14400 divided by x minus 14400 divided by x plus 4 is equal to 600। ठीक है, क्लियर है? इसी पैटर्न पे चलेगा। टेक एलसीएम x ब्रैकेट x प्लस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 144, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 4 का 24। ठीक है, यहाँ से फिर ये कट गया, तो 24 इंटू 4 कितना हो जाता है 96 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अगेन वही मिडिल टर्म स्प्लिट का पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96 इज इक्वल टू 0 ले लीजिए आप। 12 8 96 यहीं से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 प्लस नहीं होगा, यहाँ पे होगा माइनस 8x माइनस 96 इज इक्वल टू 0, सो वी हैव x प्लस 12 माइनस 8 ब्रैकेट x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, सो वी विल हैव x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि पीपल कभी निगेटिव में नहीं हो सकते, तो इसको हम लोग डिस्कार्ड करेंगे और इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑडिटोरियम का सवाल है, इसको आप थोड़ा गौर से देखें। बस ये भी आसानी है अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, सपोज करिए कि आपके स्कूल में 5 बेंच हैं, ठीक है, और एक बेंच पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ बेंच मल्टीप्लाइड विद एक बेंच पे कितने बच्चे बैठे, दैट इज नथिंग बट 25। बस उसी प्रिंसिपल का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक ऑडिटोरियम है जिसमें कि सीट्स को हम लोगों ने अरेंज किया इन द रो ऑफ कॉलम, और क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स इन ईच। सो व्हेन द नंबर ऑफ रोज वेयर डबल्ड एंड द सीट्स पर रो वेयर रिड्यूस्ड बाय 10, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो इंक्रीज कर जाता है बाय 300। ठीक है, तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारा x नंबर ऑफ रोज है और हर रो में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, x बैठे हुए हैं, तो हमारा इनिशियल कंडीशन में टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, x स्क्वायर। लॉजिक है। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया कि नंबर ऑफ रोज को हमने डबल कर दिया, ठीक है, और पर रोज पे जो बच्चे बैठे हुए थे ना उसको हमने डिक्रीज कर दिया किससे, x माइनस 10 से। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ बच्चे क्या हो जाएंगे, 2x मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर माइनस 10, और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है डियर वो कितना होता है, 300 होता है। ठीक है, तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। सो 2x ब्रैकेट x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 300। So we have 2x square minus 20x minus x square is equal to 300. ठीक है, so it will be x square minus 20x minus 300 is equal to 0. Again middle term split का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, 300
2 से कटा 150, 2 से कटा 75, 3 से कटा 25, 3 दूनी, ठीक है, 5 से कटा 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 और 10। सो ये एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 10x minus 300 is equal to 0. So take x common. We have x minus 30 plus 10 bracket x minus 30 is equal to 0. Therefore we have x is equal to minus 10 और x is equal to 30. अब आप बताओ क्या नंबर ऑफ रोज या बच्चे कभी निगेटिव हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो ये वाले को हम लोग डिस्कार्ड करेंगे और इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ रोज कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद पूछा है क्या नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर रीअरेंजमेंट। बस आप इसमें वैल्यू भर दो, आपको मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 into x, that is nothing but what? 60 into x minus 10, 20, that is nothing but 1200. तो हमारा नंबर ऑफ न्यू सीट्स अरेंजमेंट कितना हो जाता है? 1200 हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो ये जो 13 क्वेश्चंस थे वो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है एग्जाम में आने वाले हैं। और अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है ना, तो आर.एस. अग्रवाल सर की किताब की जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आराम से बन जाएंगे। ठीक है, इसके तुरंत बाद मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो आपके प्री बोर्ड के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ओके, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, प्री बोर्ड में स्कोर करिए, क्योंकि प्री बोर्ड में जो मार्क्स आता है उसी के 10 या 12% ऊपर जो है वो आपका फाइनल बोर्ड में मार्क्स आ जाता है। ओके, थैंक यू।